एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचर डायरी। ये जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बनानी पड़ती है। आई थिंक ये एमएड के स्टूडेंट्स को भी बनानी पड़ती है। तो गाइस, हम ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप टीचर बनते हैं तो टीचिंग के अंदर हमारा क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है, टाइम टेबल आता है। ठीक है, आपकी डायरी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप की ही डायरी होगी, आपकी डायरी अलग भी हो सकती है, बट उसके अंदर यही चीज़ें मेंशन होंगी कि सबसे पहले टाइम टेबल है, फिर आपका जो वर्किंग जो प्रोसेस है वो आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टाइम टेबल ही आएगा, चाहे कोई भी तरह की किसी भी टाइप की डायरी हो आपके पास। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा है टाइम टेबल। आपके पास क्या होता है, बीएड के अंदर 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट होता है और सेकंड टीचिंग, फर्स्ट क्या होता है, या तो आपका लैंग्वेज होता है। ठीक है, या अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका हो सकता है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, या आपकी कॉमर्स हो सकती है, उसके साथ कोई लैंग्वेज भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के एक ही सब्जेक्ट हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अपनी टीचर डायरी को कैसे अपनी डायरी के अंदर प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपकी क्या होते हैं, टू क्या होते हैं, आपकी टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो पहले इन्फोर्स्ड ई जिस बच्चे की डायरी है उसने अपनी डायरी के अंदर 9 सितंबर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जिस टाइम से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है उस टाइम को आपने कहाँ लिखना है, इन्फोर्स्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपका कोई भी लेक्चर, जो आपके 2 लेक्चर, आपने सिर्फ 2 ही लेक्चर को मेंशन करना होता है, चाहे आपकी इंटर्नशिप के अंदर आपको 7 के 7 लेक्चर ही क्यों ना मिलो, लेकिन जो आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ आपने उन्हीं सब्जेक्ट को क्या करना है, मेंशन करना है। तो इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर अपना हिंदी को दिया हुआ है। ठीक है, और थर्ड लेक्चर अपना मैथ्स को दिया हुआ है, और क्लासेस भी अलग अलग है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्लासेस सेम भी हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपने 2 अपने टीचिंग सब्जेक्ट को मेंशन करना है। अगर आपका कॉमर्स है, कॉमर्स के साथ कोई लैंग्वेज है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आता है, लैंग्वेज ही रहता है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर अगर आपके पास हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है तो आपका फर्स्ट लेक्चर क्या होता है, हमेशा लैंग्वेज का ही रहता है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लेक्चर हमेशा लैंग्वेज का ही लिखना है, देन आपने सेकंड लेक्चर जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है वो लिखना है। ठीक है, इस बच्चे ने लिखा हुआ है हिंदी और मैथ्स। उसके बाद हमने क्या करना है, टाइम टेबल को प्रेजेंट करने के बाद जैसे जैसे टाइम टेबल यहाँ भी है आपने सेम लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ भी आपका टाइम टेबल मेंशन है तो आपने यहाँ भी यही लिखना है। देन उसके बाद आपका यहाँ भी टाइम टेबल ही मेंशन है, तो आपका जहाँ जहाँ टाइम टेबल मेंशन है आप चाहे एक बार लिख दो, बट अगर है दिया हुआ है और आपको पता है आपका टाइम टेबल क्या है तो आप वही लिख दो। देन उसके बाद आपकी जो ये लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इन टीचर्स चार्ज, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे आपका है वेकेशन टास्क असाइंड। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो भी वेकेशंस आते हैं, जो भी आपकी हॉलीडेज रहती हैं वो आपने मेंशन करनी है। तो इस बच्चे ने लिखा हुआ है कि दिवाली, मतलब कि आपने आपके स्कूल के अंदर जो भी ज़्यादा हॉलीडेज रहती है जिसके अंदर आप हॉलीडेज होमवर्क प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को देते हैं, तो आपने वही यहाँ प्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं है कि आपकी संडे की हॉलीडे आई है, सेकेंड सैटरडे की हॉलीडे आई है तो आप वो भी प्रेजेंट कर दो, नो, आपने सिर्फ वही प्रेजेंट करना है यहाँ पर जो आपकी ज़्यादा टाइम की हॉलीडेज रहती है आपकी इंटर्नशिप के दौरान। ठीक है, जैसे अगर आपकी गर्मियों के अंदर होती है तो आपकी समर वेकेशंस होगी, उसके अंदर आपने क्या क्या मतलब सिलेबस बच्चों को दिया है, क्या हॉलीडे होमवर्क दिया है, तब उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। ये नहीं है कि अगर आपकी समर के अंदर वेकेशन चल रही है और आपने दिवाली का ही लिखना है, नो। ठीक है, आपने एज इट इज़ नहीं बतानी, सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि आपने कैसे इसको फॉलो करना है डायरी के अंदर। ठीक है, तो इस बच्चे ने लिखा हुआ है जैसे कि दिवाली की वेकेशन है तो 23 से 27 तक है। ठीक है, तो हिंदी के अंदर बच्चे को दिया गया है ये काम। ठीक है, कंप्लीट करने नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। ठीक, देन उसके बाद मैथ्स का भी हॉलीडे होमवर्क बच्चे को ये दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो सिलेबस है, क्या क्या हमने स्टडी करना है, जो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके जहाँ तक आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है वहाँ तक का आपने सिलेबस यहाँ पर मेंशन करना है कि आपने बच्चे को क्या क्या कौन सी क्लासेस में क्या क्या आपने बच्चे को पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने 6 क्लास का हिंदी में टाइम टेबल लिखा है तो आपने अटेंडेंस जो रजिस्टर है वो भी आपने क्या करना होता है, उसी क्लास का बनाना होता है। ठीक है, और देन उसके बाद जो सिलेबस जो आप देते हो बच्चे को वो भी आपने उसी क्लास के अकॉर्डिंग बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको शॉर्ट्स के अंदर भी डाल दूं, शॉर्ट्स के अंदर प्रेजेंट कर दूं, आपको इतना टाइम वेस्ट ना हो, अगर आपको पता है प्रोसेस और आपने सिर्फ देखना है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इसको शॉर्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट कर दूंगी। ये अभी तक आपका हिंदी का ही चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद है मैथ्स का वर्क। ये भी मैथ्स का ही है। देन उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाता है, डेली टीचर्स नोट्स ऑन दी लेसन्स। जो भी आप डेली, मान लो आपकी 9 तारीख को शुरू हुई है, तो 9 तारीख को आपने बच्चे को क्या पढ़ाया है क्लास के अंदर जाके, तो आपने वही यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन अगर आपकी मान लो 12 को शुरू हुई है, 15 को शुरू हुई है, मतलब आपने क्लास के अंदर एंटर करने के बाद आपने बच्चे को क्या टीच किया है, आपने उसको क्या होमवर्क दिया है, तो वही आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। और होम टास्क के अंदर आपने क्या लिखना है कि बच्चे को आपने उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या होमवर्क दिया है, ठीक है। आगे 10 को और 11 को यहाँ पर छुट्टी होगी, सेकंड सैटरडे होगा या उसके बाद संडे होगा, तो हॉलीडे आपने मेंशन करनी है कि आपकी इस चीज़ की छुट्टी थी, ठीक है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट वीक का लेसन प्लान। बस आपने इसी तरीके से अपने टीचर डायरी के अंदर लेसन प्लान को प्रेजेंट करना है गाइस। ऐसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं आपको एक शॉर्ट पीडीएफ के अंदर या शॉर्ट्स के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके लेसन जो आपकी टीचर डायरी है उसको प्रेजेंट कर दूंगी। फिलहाल के लिए अभी आपको इतना ही बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता भी चल जाए और ज़्यादा ओवर भी मत हो। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी टीचर डायरी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमारी जो सेकेंड ईयर की जो इंटर्नशिप होती है वो मेरे अकॉर्डिंगली क्या होती है 4 मंथ की होती है। जहाँ तक मुझे पता है कि 4 मंथ की हमारी क्या होती है इंटर्नशिप होती है। तो उस दौरान आपको भी पता है कि टीचर जो डायरी है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो एक वीडियो के अंदर हम इतना सब कुछ नहीं दिखा सकते और ना ही हमारा इंटरेस्ट क्रिएट रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी और अगर आपको पता चल गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ गाइज, टीचर डायरी के अंदर क्या होता है, जो भी हमने लेसन प्लान, जो भी हमने टीच किया है, जो भी हमने होमवर्क दिया है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, एक सेमेस्टर सेशनल भी होता है कि जो हम बच्चों के सेशनल लेते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, उनको हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा हुआ है कि 6B के क्लास सी हिंदी आपने टीच किया है, तो 40 मार्क्स के 40 जो मार्क्स है ना, उनके पेपर क्या हुए हैं, सितंबर के अंदर हुए हैं, और 20 मार्क्स के जो पेपर है वो नवंबर के अंदर हुए हैं। तो आपने उनके नंबर भी यहाँ पर प्रेजेंट करने हैं। जो भी आपने टीचर डायरी टीचर रजिस्टर के अंदर आपने प्रेजेंट किया है, जो भी नेम आपने मेंशन किए हैं, उतने ही नेम आपने क्या करना है, यहाँ पर भी बच्चों के मेंशन करने हैं, ठीक है। ये हमारे हिंदी के हैं और उसके बाद ये हमारे क्या हो जाता है, मैथ्स के स्टार्ट हो जाता है। आपने वही लेने हैं, जो भी नेम है वो आपने वही लेने हैं जो आपने रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट किया है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नेम को मेंशन कर लोगे, ठीक है। देखो इस टाइप से आपने क्या है, मार्क्स को प्रेजेंट करना। और अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब के बिना मत जाना, प्लीज़ गाइज।